अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज आपसे एक इसी जो मौजूदा सूरत हाल है इस पर एक बहुत ही बेहतरीन कॉलम छपा है आज अय्याज़ अमीर साहब का, वो आपकी खिदमत में पेश करने लगा हूँ। देखें, इसमें आपको पता चलेगा कि ख़राबी है कहाँ पर। वो लिखते हैं कि हुल्लड़ कहाँ हो रहा है, कौन कर रहा है, ये मत पूछिए क्योंकि हम देख तो सब कुछ रहे हैं लेकिन ज़्यादा कह नहीं सकते। अलबत्ता हुल्लड़ की ख़बरों पर पाबंदी की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि कमज़ोरी इरादा की वजह से हालात वहाँ पहुँच चुके हैं कि कुछ कहने को जी भी नहीं करता। एक तो हालात, दूसरे वज़रा के तबसरे। हुकूमती अहदेदार कम लगते हैं और किसी स्टेज ड्रामे के कॉमेडियन ज़्यादा। एक वज़ीर कुछ कहता है, दूसरा कुछ और। फिर पहला अपनी की हुई बात की तरदीद करता है। रियासत की रेट ये तो ऐसी इस्तिलाह बन चुकी है कि कोई इस्तेमाल करे तो इसकी मरम्मत करने को दिल चाहता है। आगे बढ़ने वालों को रोकने के लिए खंदकें खोदी गई हैं, इतनी खंदकें कि शायद 65 और 71 की जंगों में न खोदी गई हों। अगलों ने पुलिस पर धावे बोले हैं, सीधी फायरिंग तक गए हैं, पंजाब पुलिस का भुरकस निकाल दिया है, लेकिन हुकूमत नाम की चीज़ है कि अब भी मुज़ाकरात पर यकीन रखती है। दुरुस्त कदम उठाया गया कि रेंजर्स को बुला लिया, नहीं तो जो रुसवाई पंजाब पुलिस की हो चुकी है उसके बाद कयास नहीं किया जा सकता था कि मौका आने पे मैदान में खड़ी रहे। अब पंजाब पुलिस तबलची के फ़राइज़ इंजाम देगी, पहली लाइन में रेंजर्स खड़े होंगे। जो हो रहा है वो तमाशा है, लेकिन यहाँ तक पहुँचाने वाले खुद हुक्मरान हैं और वो जो पीछे से डोरें हिलाते हैं ये उनका कारनामा है। शुरू में जब स्टैंड लेना चाहिए था तब ऐसा नहीं किया गया। मज़ाकरात पर मज़ाकरात ही होते रहे और हर बार मुतालबात माने गए और घुटने टिकते रहे। अगलों ने फिर शेरी होना था और उनके हौसले बढ़ने थे। इस हुकूमत में जब एहतजाज वालों ने पहला एहतजाज किया तो हुकाम इतने बुखला उठे कि मोटरवे बंद कर दी। शुक्र है इस बार ऐसा नहीं किया, जीटी रोड पर खंदकों तक ही इक्तफा किया गया। इस पहले एहतजाज को करीब से देखने का मौका मिला क्योंकि जब मोटरवे बंद हुई तो लाहौर जाने के लिए दरमियान की सड़कों पर सफ़र करना पड़ा। कलर को हार से चुआ सईदन शाह और फिर पिंड दादन खान, वहाँ से पिंड मंडी बहाउद्दीन और रेंगते रेंगते गुजरांवाला। वहाँ से फिर 9 घंटे की मुसाफत के बाद शाहदारा पहुँचे। क्या तमाशा इस तवील सफ़र में देखा। एहतजाजियों का कहीं 20 का टोला था, कहीं 30-40 का, इससे ज़्यादा नहीं, लेकिन खुदा गवाह है पूरे रास्ते में हुकूमत नाम की चीज़ नज़र नहीं आई। कोई मजिस्ट्रेट या दूसरा अफसर, हत्ता कि एक पुलिस वाला देखने को नहीं मिला। लगता था ज़मीन हुकूमत को निगल गई है। कोई स्टैंड लेने वाला होता तो एहतजाज पे बआसानी काबू पाया जा सकता था, लेकिन जब इरादा ना हो तो हिटलर की फ़ौज क्यों ना आपके इस्तेमाल में हो, आप कुछ करने से कासिर रहते हैं। आगे यही बुजदार वाली हुकूमत थी जिसने कसम खा रखी थी कि सामने नज़र नहीं आना, और पीछे डोर हिलाने वाले जो अपनी हिकमत अमलियों में मसरूफ़ थे। ऐसी जवां मर्दी का मुजाहरा एक बार नहीं बार बार हुआ। बानी एहतजाज इस दुनिया से चले गए, लेकिन जो तहरीक पीछे छोड़ गए ज़ोर पकड़ दी गई। अब हालत यह है कि निहत्ते पुलिस वालों पर सीधी गोली चलती है और रियासत की रेट का मफहूम यही रह गया है। हुकूमत के बड़े तोपचियों से कोई पूछे कि सफ़ीरों के इनखला तक बात कैसे पहुँची। पहले दिन से ही मौक़िफ़ वाज़े होने चाहिए था कि ये ऐसा मुतालबा है जिस पर कोई बात नहीं हो सकती, लेकिन अजीब लैतो लाल से काम लिया गया और एहतजाजियों से वादा हुआ कि मुतालबे को कौमी असम्बली के सामने रखा जाएगा। ये एक ऐसा ला यानी फ़ैसला था कि इंसान तोपचियों की अकल पर दंग रह जाता है, लेकिन ऐसा हुआ और अगले ये कहने की पोजीशन में आ गए कि आपने तो खुद मुआदा किया था, अब उसका पास रखें। तारीख़ हमारी बताती है कि रियासतों का काम हिकमतों से चलता है, लेकिन तारीख़ का ये सबक भी है कि बार बार की बुज़दिली से रियासतों का काम नहीं चलता। एमक्यूएम का सामना बर वक्त ना किया गया, उनके करतूतों पर आंखें बंद की गईं और नतीजा ये निकला कि एमक्यूएम ने कराची में अपनी हुकूमत कायम कर ली, जहां उसका हुक्म चलता था और रियासत की रेट मजाक बनकर रह गई थी। एमक्यूएम ने मुखालिफिन के सरों में गोलियां दागी, बोरी बंद लाशों की कहानी रकम की, इंसानी जिस्मों पर ड्रिल मशीनों के इस्तेमाल को मुतारफ़ कराया, लेकिन दुनिया इस्लाम की वाहिद एटमी ताकत बेबसी और लाचारी का नमूना बनी रही। सवात में भी यही कुछ हुआ। बात एक FM रेडियो स्टेशन से शुरू हुई। मुल्ला फजलुल्लाह ने जो चाहा उस रेडियो स्टेशन से कहता रहा और रोकने वाला कोई नहीं था। वहाँ भी मुल्ला फजलुल्लाह और उसके साथियों ने अपनी रियासत कायम कर ली। फिर फौजी ऑपरेशन करना पड़ा हालात को काबू में लाने के लिए। कबायली इलाकों में भी ऐसे ही हुआ। कमांडर नेक मोहम्मद से मुआहदा हुआ और उसके हर मुतालबे को माना गया। ड्रोन हमले में नेक मोहम्मद तो मारा गया, लेकिन TTP इतनी ताकतवर होती गई कि पूरे फाटा में तकरीबन उसकी रियासत कायम हो गई। यही नहीं, TTP ने पूरे मुल्क में अपनी दहशत गर्दी फैलाई। पानी सर तक पहुंचा तो रियासत नाम की चीज़ को कुछ होश आया। पूरी एक जंग लड़नी पड़ी TTP को शिकस्त देने के लिए।
کہنے کو تو ہمارے ہتھیار بھاری رہے، لیکن اب بھی وہاں مکمل امن قائم نہیں ہوا اور ٹی ٹی پی کی کارروائیاں جاری ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہوش ہمیں تبھی آتا ہے جب حالات سر تک پہنچ جائیں۔ یہی کچھ اب ہو رہا ہے۔ بات کہاں سے کہاں تک پہنچی ہے؟ ریاست کے خلاف بغاوت کس چیز کو کہتے ہیں؟ پولیس کا ہر فرد آئی جی سے لے کر کانسٹیبل تک ریاست کا نمائندہ ہے۔ پولیس پر فائرنگ کا مطلب ہے آپ ریاست کو ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ اس نقطے پر کون سی مصلحت ہو سکتی ہے؟ لیکن حکومتی توپچی ہیں کہ ایسی دو رخی باتیں کرتے ہیں، کنفیوژن پھیلتا ہے۔ کتنے دنوں سے جی ٹی روڈ کا ایک اہم حصہ بند ہے۔ جہاں جہاں سے احتجاج گزرتا ہے عام زندگی مفلوج ہو جاتی ہے۔ پھر ان سے کوئی پوچھے کہ اب آپ کی کون سی ڈیمانڈ پوری نہیں ہوئی؟ آپ پولیس پر حملہ آور ہوئے، فائرنگ کی، پولیس والے مرے اور سینکڑوں زخمی ہوئے۔ آپ کے لوگوں پہ پرچے ہوئے تو پرچے واپس لینے کی یقین دہانی کرائی گئی۔ آپ کے ورکرز رہا ہونے لگے، یعنی آپ کی طاقت کے مظاہرے کے بعد بھی حکومت نے لاچاری کو ہی حکمت جانا، لیکن آپ ہیں کہ پھر بھی راضی نہیں۔ آپ کے لیڈروں کی کوئی تقریریں تو سنیں، عوامی جذبات کو ابھارنے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی، لیکن آپ کو پھر بھی کچھ نہیں کہا جا رہا۔ آپ سے منتیں ترلے کیے جا رہے ہیں کہ خدا را آپ بس کریں، لیکن آپ بضد ہیں اس بات پر جس کی یہ حکومت کیا کوئی حکومت بھی متحمل نہیں ہو سکتی۔ ڈھیلی ریاست، لاچاری کی پیکر ریاست، لیکن آپ مجبور کر رہے ہیں کہ ریاست وہ راستہ اپنائے جو کراچی، سوات اور فاٹا میں اپنایا گیا۔ کچھ تو اس ملک پر رحم کیجیے۔